आपको काफ़ी इंस्पायर करती होगी। आज फिर एक कहानी के साथ मौजूद हूँ। तो आज की कहानी जय गणेश की है, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2008 बैच के IAS ऑफिसर हैं। कैसे इन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट की, क्योंकि जिस वक्त की बात है उस वक्त ना तो इंटरनेट हुआ करता था, ना ही कोई और सहारा। और अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो उसके बाद ये और चैलेंजिंग हो जाता है। ये सब तो हम जानते हैं। तो चलिए आपको जय गणेश के बारे में अच्छे से बताते हैं। जय गणेश का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और इनके परिवार की आर्थिक आय उतनी अच्छी नहीं थी। इनके पिता 4500 रुपये मासिक तौर पर कमाया करते थे, लेकिन बचपन से पढ़ने में जय गणेश काफ़ी तेज थे। 12वीं के एग्ज़ाम में इन्होंने 91% हासिल किया। ये वो समय था जब इनके पिता को समझ आ गया कि मेरा बेटा आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है और मुझे इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो इनका दाखिला उन्होंने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। ये पहले ऐसे लड़के थे अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, जो इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, जिनका दाखिला एक कॉलेज में हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। बेंगलुरु में ही एक फैक्ट्री में बतौर इंजीनियर काम करने लगे, लेकिन वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी। 4000 रुपये सैलरी थी। तो इन्हें समझ आ गया कि मुझे अब कुछ बड़ा करना होगा, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना होगा। UPSC करने का ठाना। लेकिन UPSC करने का ठानना और UPSC करने के लिए मेहनत करना बहुत डिफरेंस है उसमें, और ये चीज़ें इन्हें समझ आ रही थी। इनके पिता ने इस निर्णय पर खूब सराहा दिया। उसके बाद 6500 रुपये जो उन्हें बोनस के रूप में मिला था, वो इन्हें दे दिया ताकि ये बुक्स वगैरह खरीद सकें। तो शुरू में तो इन्होंने अपने घर से ही पढ़ाई शुरू की, वापस तमिलनाडु आ गए, वहीं से पढ़ाई शुरू की। लेकिन इतना आसान नहीं होता है UPSC करना। ये धीरे धीरे इन्हें समझ आने लगा था। इन्हें समझ आ गया था कि इन्हें अब गाइड की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। वो कौन देगा? इनके दोस्त ने फिर चेन्नई के एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। वो इंस्टीट्यूट फ्री में पढ़ाता था, UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाता था। लेकिन उस इंस्टीट्यूट की एक शर्त थी, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हो तो आपको हॉस्टल और मेस छोड़ना पड़ेगा, जो कि सब फ्री था। तो जय गणेश के लिए चैलेंजिंग रहा। 4 बार में वो आखिरकार प्रारंभिक परीक्षा में पास कर ही गए, लेकिन चौथी बार में उन्होंने आगे की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए। तो उनके लिए फिर से चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि मेस नहीं रह पाया, हॉस्टल नहीं रह पाया, तो फिर वो तैयारी कैसे करते। वापस घर आए, फिर तैयारी करनी शुरू की, खुद से मेहनत करनी शुरू करी, बुक्स पढ़े, क्योंकि उतने दिनों में इन्हें काफ़ी आइडिया हो गया था। 3-4 बार जब उन्होंने अटैम्प्ट दे दिया था, तो उन्हें समझ आ गया था कि अब मेरी अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसी के अनुसार उन्होंने फिर तैयारी करी और 2008 में फाइनली इन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया, अपने परिवार की ज़िंदगी बदल दी। 156 रैंक इन्होंने हासिल किया था 2008 में, और उसके बाद IAS ऑफिसर बने थे। और इस दौरान की कहानी आपको बताते हैं पहले तो, कि जैसे कि उन्होंने जब इंस्टीट्यूट छोड़ा तो आर्थिक रूप से परिवार पर बोझ नहीं देना चाहते थे। तो इन्होंने सिनेमा हॉल में टिकट्स बेचने का काम भी किया हाफ टाइम पे। उसके अलावा होटल में प्लेट धोना, वेटर का काम करना, ये काम भी उन्होंने किया। तो कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है, तो आपको डिपेंडेंट बनना पड़ता है, आपको खुद से ही चीज़ों को करना पड़ता है, और वही इन्होंने किया। तो आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी और भी कहानियाँ सुननी है जो कि आपने नहीं देखी है, तो आप ताज़ा होले के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। हमारे चैनल पर हमारे वीडियोज़ में वो भी है, ताकि आप जितने भी पहले हमने शूट किए हैं वीडियोज़, वो भी आप देख सकते हो। इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ बिहार के साथ आज दिन भर बने रहें। धन्यवाद।